प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में आ सके परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन के लिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार से पहाड़ी उपदेश का अध्ययन करते आए हैं। उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए आज मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 27 से लेकर 30वें पद तक पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह क्रोध के विषय में बताते हैं, है ना, क्रोध और हत्या के विषय में बताते हैं। हमने इस बात को देखा था, प्रभु यीशु मसीह कोई नई व्यवस्था नहीं ला रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में जिन बातों को बताया था उसके निहितार्थ को, या उसके अंदर जो अर्थ निहित था, जो परमेश्वर ने चाहा था कि वो जो उसे पा रहे हैं, उस व्यवस्था को वो समझें, उस बात को वो बता रहे हैं। उस समय के शास्त्रियों और फरीसियों के साथ समस्या यह थी कि उन्होंने व्यवस्था के सिर्फ बाहरी बातों को ही उतना ही उन्होंने लिया था, सिर्फ उसके लेटर को लिया था। लेटर मतलब उनके अक्षरों को, कि ऐसा लिखा है तो ऐसा करेंगे तो सही है, ऐसा नहीं करेंगे तो गलत है। परंतु उससे भी बढ़कर कुछ है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, है ना। तो हत्या के पाप के बारे में परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के द्वारा बताया था कि तुम हत्या ना करना। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हत्या का आरंभ कहां से होता है? क्रोध से होता है। और क्रोध कहां उत्पन्न होता है? हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। तो उसी तरह की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। और वो कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। तो पिछले बार जो हमने देखा वो कौन सा पाप था? हत्या का पाप, है ना। हत्या का पाप कहां पर बताया गया था? व्यवस्था में बताया गया था ना। उसी व्यवस्था के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और अब कौन से पाप की बात बता रहे हैं? व्यभिचार, है ना। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में उसके 13 और 14वें पद का पढ़िए तो हमें समझ में आएगा इसका संदर्भ क्या है। हत्या के पाप के तुरंत बाद कौन से पाप के बारे में बताया गया है? व्यभिचार। मतलब यह है कि उतना ही सीरियस इसको देखा गया है। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं? लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 20वें अध्याय उसके 10वें पद में हम क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यभिचार के पाप में पकड़ा जाता है तो उसका दंड क्या है? मृत्यु दंड है ना। तो जिस तरह से हत्या करने का जो दंड है वो क्या है? मृत्यु दंड है। उसी तरह से व्यभिचार का भी दंड क्या है? मृत्यु दंड है। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार जो पाप है वो बहुत ही गंभीर पाप है ना। ये हल्की बात नहीं है। इब्रानियों 13वां अध्याय और उसका 4था पद, क्योंकि परमेश्वर परस्त्रीगामियों और व्यभिचारियों का क्या करेगा? न्याय करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर इस पाप को गंभीरता से लेते हैं और इस पाप का एक न्याय परमेश्वर ने निश्चित किया है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9 और 10 भी पढ़िए। इस पाप को बहुत गंभीर एक कैटेगरी में या श्रेणी में रखा गया है ना। देखिए क्यों परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार इतना गंभीर है। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम पुराने नियम में सबसे पहली पुस्तक में चले जाएं, जहां पर परमेश्वर ने विवाह को ठहराया, जहां पर परमेश्वर ने आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें एक परिवार बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि अब वे दो नहीं परंतु एक है। तो परमेश्वर की दृष्टि में विवाह या वैवाहिक जीवन बहुत ही परमेश्वर के हृदय के करीब एक बात है। और जब भी एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, चाहे वो पति करते हो या पत्नी कर रही हो, यदि व्यभिचार करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? विवाह के विरुद्ध बहुत एक गंभीर अपराध कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में गंभीर पाप है और उसका न्याय भी परमेश्वर ने नियुक्त किया। इस बात को हम देख सकते हैं। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, तुमने सुना है, क्या सुना है? कि क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना। उसके बाद प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। अब देखिए, शास्त्रियों और फरीसियों या फिर उस समय पर कई ज्यादातर जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, उन्होंने उसके सिर्फ बाहरी बातों को ही उन्होंने समझा। परमेश्वर किस तरह से इन चीजों को देखते हैं उन बातों को नहीं समझा। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि हत्या नहीं करना, ठीक है, परमेश्वर ने कहा हत्या नहीं करना, परंतु वे अपने हृदय के अंदर क्रोध को, बैर को, दूसरों के प्रति घृणा को और हत्या के विचारों को सब उन्होंने आने दिया। और उन्होंने कहा कि हमने तो हत्या नहीं की है। हम जब तक अपने हाथ से किसी व्यक्ति का मर्डर नहीं कर देते, जब तक हमारे हाथों से किसी की हत्या नहीं कर देते, तब तक हमने मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है। इसी तरह से वे लोग ये सोचते थे कि जब तक एक व्यक्ति ने व्यभिचार के उस कृत्य को या उस कार्य को नहीं अंजाम दे दिया, तब तक वो
व्यभिचारी नहीं कहला जा सकता। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति ने अपने हृदय के अंदर हत्या के या फिर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के विचार को अपने हृदय में स्थान दे दिया, उसने क्या किया? उसने हत्या कर दी अपने हृदय में। परमेश्वर ऐसा देखते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में हत्या का पाप सिर्फ उस एक्ट तक या फिर उस कार्य तक सीमित नहीं है, परंतु उसके वो जिस तरह के हृदय से निकला, यदि हृदय के अंदर उस तरह के विचार है, परमेश्वर की दृष्टि में वो हत्या के पाप के बराबर है। इसी तरह से एक व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से किसी स्त्री के साथ एक पुरुष व्यभिचार करे या न करे, या उसके विपरीत भी हो सकता है, यदि हृदय के अंदर, ध्यान से सुनिए, यदि मन के अंदर गलत विचार, अशुद्ध विचार को किसी व्यक्ति के प्रति रख लिया, तो परमेश्वर के साथ कैसे देखते हैं उसे? मानो कि उसने उस व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर लिया। देखिए, ये एक बहुत गंभीर एक क्षेत्र को छू रहा है। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या ये कहते हैं क्या कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को देखे तो वो व्यभिचार कर चुका? ऐसा लिखा है क्या? नहीं, कैसा लिखा है? कुदृष्टि डाले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जब एक स्त्री को देख रहा है तो उसकी नजरें पवित्र नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति उसकी नजरें जो है, उसकी दृष्टि जो है वो पवित्रता से भरी हुई नहीं, परंतु अशुद्ध विचारों से भरी हुई एक दृष्टि है। यह है जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस तरह से देखता है तो वो अपने हृदय में क्या कर चुका? पाप कर चुका या फिर व्यभिचार कर चुका। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि हमारे हृदय का जो दरवाजा है या खिड़की जो है वो क्या है? हमारी आंखें हैं, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर का दिया क्या है? तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो क्या होगा? तुम्हारे शरीर में प्रकाश होगा, परंतु यदि तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है तो क्या हो गया? फिर तुम्हारे शरीर में अंधेरा है। इसका मतलब यह है कि हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिए, हम क्या देख रहे हैं और किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये दोनों परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय के साथ जुड़ी हुई बात है। हमारी आंखों की दृष्टि हमारे मन के विचार के साथ बहुत गहरा रिश्ता रखती है। हमने यदि अपनी आंखों को डिसिप्लिन करना नहीं सीखा, यदि हमने अपनी नजरों को, हमारी दृष्टि को अनुशासित रखना नहीं सीखा है, यदि हमारी आंखें यदि इधर उधर भटकती रहती हैं, गलत जगहों पर जाती हैं, तो फिर हमारा हृदय अशुद्ध हो रहा है। और यदि हृदय अशुद्ध हो रहा है तो शरीर के अशुद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं। देखिए, एक विचार मन में आ सकता है कि क्या परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, है ना, ध्यान से सुनिए इस बात, जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, कहा कि हत्या ना करना, तो क्या परमेश्वर ने सिर्फ उस कृत्य को या फिर उस एक्ट को ही अपने मन में रखा था क्या? या फिर जब परमेश्वर ने कहा कि व्यभिचार मत करना, तो उसका मतलब क्या यह था कि परमेश्वर ये कह रहे थे कि देखो, तुम शारीरिक रूप से व्यभिचार मत करना, परंतु तुम्हारे मन के अंदर क्या चलता रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा था क्या? ऐसा कह सकते हैं क्या हम? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि परमेश्वर के चरित्र में कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स हमेशा एक समान है। जो स्टैंडर्ड परमेश्वर अभी दे रहे हैं, जो मापदंड अभी दे रहे हैं, वही परमेश्वर का पुराने समय में, परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखिए, इन्हीं 10 आज्ञाओं में जो सबसे लास्ट आज्ञा है, अंतिम आज्ञा है, 10वीं आज्ञा, वो क्या है? पढ़ेंगे क्या? हाँ, 20वें अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 17वां पद। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायली लोगों को दी थी, तो ये जो आज्ञा है, इसके द्वारा भी उन्हें यह समझ में आता रहा होगा कि भले ही हम बाकी सारी चीजों में हमने कोई गलती ना की हो, परंतु हमारे हृदय के विचारों में तो हमने कई बार गलत किया है, हमने पाप किया, हमने लालच किया है। देखिए, व्यभिचार का मतलब क्या? व्यभिचार में क्या होता है? एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पति या पत्नी को या किसी की बेटी को अपना करने के लिए चाहत रख रहा है अशुद्ध विचारों के साथ, है ना? वो क्या है? लालच है। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि ऐसा ना करना। अय्यूब उसके 31वें अध्याय के पहले पद को जरा पढ़ लीजिए। अय्यूब कह रहा है कि मैं किस तरह से किसी कुंवारी पर दृष्टि करूं। उसका मतलब यह नहीं है कि हम सब एक दूसरे को देखते हैं ना, है ना? इसका मतलब हमने पाप कर दिया क्या? नहीं, परंतु हम पाप कर सकते हैं यदि हमारी नजर शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो। तो अय्यूब ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं अपनी आंखों के द्वारा
किसी स्त्री पर, किसी कुंवारी पर, किसी भी महिला पर मैं जो है गलत दृष्टि से उसे देखकर लालच ना करूं, इसके लिए मैंने क्या किया, अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा हृदय जो है वो है जहां से सारी चीजें निकलकर आती है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ लीजिए। मनुष्य को क्या अशुद्ध करती है? जो हृदय के अंदर से निकलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बैर के विचार, क्रोध में दूसरों के प्रति नुकसान करने या दूसरों को किसी तरह से कम होकर या फिर उनको दूसरों के सामने बेइज्जत करने के विचार, या उनके प्रति क्रोध के विचार, या फिर अशुद्ध विचार, है ना, व्यभिचार के विचार, ये सब कहां से आ रहे हैं? हृदय के अंदर से आ रहे हैं, है ना। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर सिर्फ शारीरिक कार्यों को ही नहीं देख रहे हैं परंतु मन के विचारों को देख रहे हैं। इसलिए हृदय है जहां से ये सारी बातों का उद्भव होता है ना। एक और भाग पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय 9 और 10। उसमें असाध्य रोग लगा। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली बात है, चीज है, और उसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग, मतलब ऐसी बीमारी लगी हुई है जो बहुत गंभीर है ना, जो ठीक नहीं हो पाती। वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है। ये हमारे पाप का स्वभाव है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। सिर्फ परमेश्वर है जो उसे जांच कर उसकी असलियत को हमारे सामने ला सकता है। इसलिए अपने हृदय को पूरी निष्ठा के साथ उसको गार्ड करना बहुत ही जरूरी है, इसे समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपने हृदय को बहुत ध्यान से उसकी रखवाली करो, क्योंकि वो है जो तुम्हें शुद्ध या अशुद्ध जीवन जीने की ओर ले जाएगा। अपवित्र जीवन या अशुद्ध जीवन कहां से आरंभ होता है? मन से, अशुद्ध मन से आरंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्थान पर ऐसा कहा, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि हमारे हृदय के अंदर हमने पाप के विचारों को, अश्लीलता को, गलत चीजों को यदि हमने स्थान देकर रखा है, तो ये सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा है कि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है। हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि हम इस सच्चाई को समझ लें, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में वो एक व्यभिचारी है। हम में से कितने लोग हैं जो ये कहलाना पसंद करेंगे कि हम व्यभिचारी हैं? अच्छा लगेगा सुनने में। हम दूसरों के ऊपर दोष देने में बहुत जल्दी भी कर देते हैं। किसी का व्यभिचार का पाप यदि पकड़ा गया, यदि मालूम पड़ गया, उजागर हो गया, तो हम कहते तुमने सुना उसने ऐसा किया था। परंतु हम कई बार इस बात को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर कैसे देख रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति जिसने अपने हृदय को अशुद्धता के लिए दे रखा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? व्यभिचारी के समान है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर कहते हैं, 29वें पद से आगे पढ़ें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं कि इस व्यभिचार के पाप से यदि बचना है या इससे दूर रहना है तो क्या करना है? क्या करना है? निकाल कर फेंक दे, काट कर फेंक दे। यदि इसको जैसा लिखा है वैसा ही उसको अगर हमें समझना होगा, तो हम में से कई लोग यहाँ पर अंधे और काने और लंगड़े और, है ना, और बिना हाथ के सब हमको घूमना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम जब व्याख्या करते हैं तो हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। उस स्थान में जो कहा गया उसका अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह इतने स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को, इतनी कठोर भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह पाप उतना गंभीर पाप है। इसलिए कि यह पाप इतना गंभीर है, इसलिए इसके साथ बहुत कठोर व्यवहार करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि सीधे जाकर आंख निकाल दे, क्योंकि एक आंख आपने निकाल दी, आपको क्या लगता है दूसरी आंख से पाप नहीं कर सकते? अब ठीक है, आंख दोनों ही निकाल दी, तो भी क्या मन में विचार में पाप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर आक्षरिक रूप से अपनी आंख को निकालने, अपने हाथ को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु उसका अर्थ यह है कि जो बातें हमें ठोकर दिलाती हैं ना, यही बात वहां पर बताया गया है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर का मतलब क्या है? हम जब चलते हैं तो कई बार किसी चीज में पांव पड़ जाता है, हम लोग अचानक से गिर जाते हैं या गिरने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन क्षेत्रों के साथ जो बात हमें पाप में गिरा रही है या गिराने की ताकत रखती है, उनके साथ हमको क्या करना है? बहुत बहुत कठोर व्यवहार करना, उसको
हल्के से नहीं लेना है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। 29वें और 30वें पद में तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए, 30वें पद में भी बताया गया। क्या आप कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? इसका अर्थ यह है, हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो सिर्फ इस सांसारिक जीवन के 70, 80, 30, 40, 50 साल का जीवन नहीं है। इसके बाद एक अनंतता का दौर आरंभ होने वाला है। और इसलिए इस संसार में रहते समय बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं वो बहुत ध्यान से जिएं, क्योंकि वो जिस तरह से इधर जी रहे हैं उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? अनंतता में पड़ेगा। यदि आज हमने अशुद्धता के लिए अपने आप को दिया तो उसका प्रभाव कहां देखने को मिलेगा? अनंतता में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं प्रभु कि पाप बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही विध्वंसकारी। मतलब वो एक ऐसी चीज है जो नाश कर देती है, वो पूरी रीति से एक व्यक्ति को बिगाड़ देती है, बहुत खतरनाक प्रभाव लेकर आती है। इसलिए ये जो पाप है, व्यभिचार का पाप है, इसके साथ बहुत कड़ा व्यवहार करना है और जल्दी करना है। व्यभिचार के विचारों को, अशुद्धता के विचारों को यदि हमारे हृदय के अंदर हम पनपने के लिए समय देंगे, स्थान देंगे, तो क्या होगा? वो बड़ा होगा, आकार में बड़ा होगा और धीरे धीरे करके जो है वो हमें बहुत एक गंभीर पाप में गिरा सकता है। कई लोग हैं जो इस भयानक पाप में गिर गए। परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग गिर गए, जो प्रभु के लिए बहुत काम आते थे वो लोग गिर गए। और अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, जो इसके विषय में बहुत कड़ाई से, बहुत गंभीरता से, कठोरता के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ जो शिक्षा देते थे वो भी गिर गए। इसका मतलब क्या है? इसके बारे में सिर्फ जानने से पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में सिर्फ प्रचार करने या दूसरों को शिक्षा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पाप में गिर जाएं। ये कैंसर के समान है। कैंसर की बीमारी जो है ना वो बहुत खतरनाक होती है, आग के समान है, जो बिल्कुल अभी कई जगहों पर जो है, यूरोप में कई जगहों पर वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं, अमेरिका में एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जो है वो भस्म कर देती है। प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं उसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कैंसर की बीमारी के समान है। कई बार ये बाहर से प्रकट होता नहीं है। कई लोगों के जीवन में व्यभिचार का पाप बाहर दिखाई नहीं देता है, फिर कई बार कुछ लोगों के जीवन में दिखाई दे देता है, मालूम पड़ जाता है कि अरे ये तो ऐसा जी रहा था, ऐसी जी रही थी, लेकिन उसका आरंभ वैसा नहीं हुआ था। कैसे हुआ? एक छोटे से अशुद्ध विचार को जो मन में रखा, गलत दृष्टि, और उसको पनपने दिया, धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहा, कॉम्प्रोमाइज करते रहे, हृदय में, मन में समझौता करते रहे, उसको स्थान दिया, वो धीरे धीरे करके जो है आकार में बढ़ता गया, एक दिन बड़े पाप में गिर गए। मैं कई बार जब विजयनगर से गुजरता हूँ, कैंसर के बारे में प्रशासन ने एक लिखा है, आधा अधूरा, देखा आपने, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? आधा अधूरा नहीं चलेगा। वेरी गुड, आधा अधूरा नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ आप आधा अधूरा इलाज करके छोड़ नहीं सकते। क्यों मालूम है? उसकी एक कोशिका भी रह गई तो क्या करेगा? वो फिर से वो बढ़ेगा, फिर बढ़कर फिर इधर उधर फैल जाएगा। कैंसर के ट्रीटमेंट में कई बार बहुत कड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कई बार कीमोथेरेपी देती, कीमोथेरेपी के द्वारा उसका ये आकार कम करने की कोशिश करते हैं, रेडिएशन देते हैं ताकि उसके आकार कम हो जाए। उसके बाद फिर जहां पर है उस पूरे भाग को क्या कर देते हैं? काट कर अलग कर देते हैं। कई बार जब कुछ लोगों के पांव में, हाथ में जख्म हो जाता है और उसको कहते हैं गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन मतलब वो एक ऐसी स्थिति में आ गया कि अब उस भाग को काटा नहीं गया तो वो क्या कर देगा? पूरे शरीर में फैलकर वो आदमी मर जाएगा। तो इससे बेहतर कि वो पूरा व्यक्ति मर जाए, क्या करें? कम से कम हाथ काट दें तो वो जहर जो है वो कहीं और फैले नहीं। आप समझ रहे हैं? कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर से भी खतरनाक चीज है ये पाप, व्यभिचार। क्योंकि इसको यदि आपने अपने मन में स्थान दिया तो क्या होगा? वो आपको बर्बाद कर देगा। इसमें डिले नहीं कर सकते, इसमें किसी तरह की देरी नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि आप इस क्षेत्र में अगर संघर्ष करते हैं, है ना, संघर्ष कर रहे हैं, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आधे अधूरे मन से इसके साथ डील नहीं किया जा सकता। यदि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप बार बार गिरते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं,
तो आपको अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में देकर बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं इसमें से बाहर निकलना चाहती हूं, मुझे इसमें से बाहर निकालिए। क्योंकि नहीं, यदि आप आधे अधूरे मन से इसको डील करेंगे तो ये आपको जिस तरह से कैंसर खत्म कर देता है वैसे आपको खत्म कर देता है। शरीर जो है ना खोखला हो जाता है, शरीर इतना कमजोर हो जाता है, बिल्कुल आदमी हड्डी का ढांचा बन देता है। क्या मालूम है? क्योंकि कैंसर क्या कर रहा है मालूम? अंदर से व्यक्ति को खा जाता है। इसी तरह से व्यभिचार का पाप बाहर से कई बार दिखाई नहीं देता है, परंतु उस व्यक्ति को नैतिक रूप से अंदर से खोखला बना देता है, खा जाता है, और वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाता। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33वां पद, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बच्चों ध्यान दो बेटा, ऐसे लोग जो आपको गलत चीजों में, है ना, ले जा सकते हैं, गलत चीजों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बार बार आपको पाप करने के लिए, व्यभिचार के पाप में या गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। उसके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार करना जरूरी नहीं, तो क्या होगा, हमें वो चरित्र, हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यह सब कहां से आरंभ होता है? मन से या हृदय से आरंभ होता है। इसलिए हमारा मन जो है वो परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित एक मन होना बहुत जरूरी है, यदि हम इस क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, है ना। भजन 51 में उसके 6वें पद को पढ़ेंगे, या तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। उसके बाद 10वां पद पढ़ेंगे, स्थिर आत्मा, है ना। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और अब दाऊद कह रहा है, मुझे मेरे अंदर क्या उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। अब हम जानते हैं ना कि इसका संदर्भ क्या है। दाऊद ने बत्शेबा के विरुद्ध पाप किया था, व्यभिचार का पाप किया था, और उसके बाद नातान भविष्यद्वक्ता उसके पास आकर कहता है कि तूने ये पाप किया। वो अपने पाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रही है, उसके अंगीकार की एक प्रार्थना है। और वो क्या कह रहा है परमेश्वर से? हे परमेश्वर, मेरे अंदर क्या उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर, और एक स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर। एक दूसरा वर्जन है जिसमें एक आगे कि एन अनडिवाइडेड हार्ट। अनडिवाइडेड हार्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा मन जो बटा हुआ नहीं है, एक ऐसा मन जो बटा हुआ नहीं है। कि यदि हम अपने हृदय को बटा हुआ रखेंगे ना, कि जिसमें हम परमेश्वर के लिए भी स्थान देना चाहते हैं और साथ साथ में हम सांसारिक जो व्यभिचार की जो बातें, अभिलाषाएं हैं, उसके साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं, ऐसा दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वो हमें इस पाप में गिरा सकता है। देखिए दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था? मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे हृदय के समान है। इसका मतलब क्या है? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से बहुत प्रेम था, उसका हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित हृदय था, अनडिवाइडेड था, है ना। एक भाग में इस तरह से भजन करता कहता है, देख प्रभु तू तो मेरे मन का, पढ़ा क्या आपने? हे प्रभु तू तो मेरे मन का स्वामी है, तू तो मेरे मन का स्वामी है। प्रभु तू है मेरे मन का स्वामी, तू है जिसे मैंने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा रखा है। मैं तेरे विरुद्ध उठने वाले किसी विचार को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा, यह है उसका अर्थ। लेकिन क्या हुआ? उसने अपने हृदय को बटने दिया एक समय पर, है ना। अपने हृदय को गलत विचारों के लिए उसने दिया। वो अपने छत पर टहल रहा था, उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा, वहां से उसको हट जाना चाहिए था। हमारी दृष्टि में कई बार बहुत सारी चीजें स्वतः आ सकती हैं, परंतु उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या हम अपनी दृष्टि वहां से फेर लेते हैं? क्या हम अपने मन को उससे फेर लेते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे मन को शुद्ध रखिए, प्रभु मैं उस विचार को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहता। ऐसा करने के बजाय यदि हम उस विचार को अपने मन में बनाए रखेंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे करके बढ़कर वो बड़े पाप की ओर ले जाएगा। तो समस्या कहां से आरंभ होती है? हृदय से। इसलिए हृदय या मन किसके लिए समर्पित होना चाहिए? परमेश्वर के लिए। अनडिवाइडेड हार्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा हृदय जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए स्थान है, जिसमें पाप के लिए और परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाले किसी चीज के लिए कोई हम स्थान नहीं देते हैं। हमारे हृदय पर कौन राज करता है? कौन है जिससे हम चाहते हैं? आप किसे सबसे अधिक चाहते हैं? क्या परमेश्वर है जो सबसे हम अधिक चाहते हैं, जिसे हम ढूंढते हैं, जो हमें संतुष्टि देता है, जो हमें आनंद देता है? हर व्यभिचार के पीछे एक ऐसा हृदय है जो संतुष्ट नहीं है, एक ऐसा मन है जो संतुष्ट नहीं है।
और इसलिए वो संतुष्टि कहीं और ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। क्या कहा? मेरे पति नहीं है। तूने सही कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। क्या समस्या, क्या मालूम है? परमेश्वर नहीं है हृदय के सिंहासन पर। परमेश्वर के अलावा बाकी सारी चीजों से हृदय को भरने की कोशिश की जा रही है। क्या होगा? यही होगा। परंतु आप देखिए उसके जीवन में क्या हुआ। जब परमेश्वर को जो स्थान देना, परमेश्वर जब उसके हृदय के अंदर आ गया, उसके बाद क्या हो गया? जीवन पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म हो गया, रेवोल्यूशनरी तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा हृदय जो है परमेश्वर से लगा रहे। भजन 1 में क्या पढ़ते हैं? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों की मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। बस हम कई बार उतना ही देखते हैं। उसके बाद कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, ऐसा लिखा है ना। बट हिज डिलाइट, वो प्रसन्न रहता है। परमेश्वर को ढूंढने में मजा आता है। यदि ये होगा तो फिर बाकी चीजें बहुत सस्ती लगेंगी। एक गीतकार ने इस तरह से कहा, अपनी नजरें उठाओ और प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो। उसकी जब उस महिमा को देखोगे तो उसकी महिमा के प्रकाश में बाकी सारी चीजें तुमको बहुत मध्यम लगेंगी, उसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने बाकी सारी चीजों को कैसा देखता हूं? मैं कूड़े और कचरे के समान देखता हूं। क्यों पाप इतना हमें अपीलिंग लगता है? क्यों व्यभिचार के विषय की जो विचार हैं, जो अशुद्धता की जो चीजें हमें इतनी आकर्षक क्यों लगती है मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता हमारी आंखों के आगे अभी भी प्रकट नहीं हुई। इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत है प्रभु से, प्रभु मेरी आंखों को खोलिए कि मैं तेरी महिमा को देख सकूं। तेरे सिर्फ मेरा ज्ञान नहीं बढ़े, परंतु मैं तुझे देख सकूं, तेरी महिमा को देख सकूं, मैं तेरे उस सौंदर्य को देख सकूं, और उसके प्रकाश में बाकी सारी चीजों को मैं देख सकूं। एक और भाग पढ़ लीजिए, इब्रानियों 13 का 4-5 दोनों पढ़ लीजिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास है, और देखिए इधर ध्यान दीजिए, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जितने विवाहित नहीं हैं, आपके लिए परमेश्वर ने अभी शारीरिक संबंध के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी है ना। जो विवाहित हैं उनके लिए परमेश्वर ने जो जीवन साथी दिया है, वो है आपके जीवन का में संतुष्टि का जो साधन है ना। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखना है, उसे सबसे अच्छा मानना। परमेश्वर ने मुझे दिया है उसमें क्यों व्यभिचार का पाप होता मालूम है? क्योंकि परमेश्वर में तो संतुष्टि है नहीं, जो परमेश्वर ने दिया है उसमें भी संतुष्टि नहीं है, और इसलिए संतुष्टि को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ती हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जिस अवस्था में रखा है, उसमें संतुष्ट रहना सीखने की बहुत जरूरत है। यूसुफ के पास पाप करने का बहुत खतरनाक प्रलोभन आया। क्या कहता वो? क्या कहता है? वो कहता है कि देख, मेरे स्वामी ने इस घर में सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है। उसके बाद कुछ कहता, क्या कहता है? तुझे छोड़। इसका मतलब उसको मालूम था कि मेरे स्वामी ने ये मेरे हाथ में नहीं दिया है, ये सब मेरे हाथ में दिया है। जितना मेरे हाथ में दिया गया है उसमें मुझे संतुष्ट रहना सीखना है। यदि कुछ नहीं दिया है तो उस पर, उसकी ओर दृष्टि नहीं करना, उसमें उस पर हाथ नहीं लगाना है। लगाएंगे तो आग के समान है जो बर्बाद कर देगा। पाप जो है वो बहुत आकर्षक लगता है, बहुत हमारे हृदय को बहुत अपीलिंग लग सकता है, लेकिन उसके बाद अंत में वो सर्प के समान क्या करेगा? डसेगा। पहला कुरिन्थियों 6:18 में हम पढ़ते हैं कि व्यभिचार से दूर रहो, भाग जाओ, इस तरह से फ्ली, है ना। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जहां ऐसा लगता है कि यहां गड़बड़ हो सकता है, वहां पर रुकना ही नहीं, एक पल नहीं रुकना वहां पर, और अपनी नजरों को बहुत पवित्र बनाए रखने की जरूरत है। हमारी नजरें जहां पर लगनी चाहिए वहीं पर लगे रहें, है ना। जब हम विपरीत यौन के लोगों को देखते हैं तो पवित्र दृष्टि से देखें, अपनी बहन के रूप में देखें, अपनी माँ के रूप में देखें, अपनी छोटी बहन के रूप में देखें। जब देखते हैं तो हमारी नजरें भटके नहीं, है ना। हम अपने नजरों को अनुशासित रखें और जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहें। फिलिपियों 4:8 में प्रेरित पौलुस बताता है कि हमारे विचार किस तरह के होने चाहिए, किन बातों पर विचार करना है। जब एक व्यर्थ के विचारों को आप करते रहेंगे
तो फिर इस तरह के पाप की ओर भी वो आपको धकेल देगा। एक और बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं, हम जिस तरह की चीजों को देखते हैं, व्यर्थ के ना फालतू की रोल्स, रील्स, शॉर्ट, सब ऐसे ही देखते रहोगे ना, आप अपना समय व्यर्थ में अगर व्यतीत करोगे तो आपका मन जो है ना, ये शैतान इस तरह की व्यर्थता की चीजों से भर देगा। उसके बाद फिर व्यभिचार के विचारों को पनपने में, उस तरह की चीजों को अपने हृदय में रखने और उस तरह की चीजों में आगे बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रभु हमारी सहायता करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र को हमें सिखा रहे हैं, जिसे हम सभी को याद रखने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 12वें पद में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, याद है आपको? पहला कुरिन्थियों 10 के 12 में क्या लिखा है? जो सोचता है कि मैं खड़ा हूं वो सतर्क रहे कि ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, जीवन के अंतिम सांस तक सतर्क बने रहने की जरूरत है। हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने जीवन के अंतिम सांस तक मुझे विश्वास योग्य बनाए रखिए, पवित्र बनाए रखिए। हम सबके जीवन में शायद अनेक बार, असंख्य बार हमने अपने मन के विचारों में पाप किया होगा। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।